आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले हम बात करेंगे उटपटांग बयान की। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इस बार एक और उटपटांग बयान दिया है, जहां पूरी दुनिया कोरोना से बचने के लिए मास्क को सबसे बड़ा हथियार बताती है, मानती है। वहीं जामताड़ा से कांग्रेस के जो विधायक हैं इरफान अंसारी, वो मास्क जरूरी नहीं समझते। पहले बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, फिर खबर को समझाएंगे कि मास्क मौजूदा हालात में कितना जरूरी है। ज्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए, सही बता रहे हैं। मास्क एमबीबीएस डॉक्टर ज्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। एज एमबीबीएस डॉक्टर बता रहा हूँ, मैं विधायक के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। एज डॉक्टर के ज्यादा मास्क मत लगाएंगे, भीड़ भाड़ जगह पे लगाएंगे। तो आप भीड़ भाड़ में भी थे, सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े उसको इनहेल कर रहे हैं, क्या है तो भीड़ भाड़ में आप थे। नहीं जी, वो तो बड़ी बात नहीं। मैं देखिए, जो थर्ड फेज जो है ना, वो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, हम भी देख रहे हैं, ये आएगा। अब बताइए, अभी तक कहाँ लोग मरे? हमारे यहाँ जामताड़ा में जितने लोग मरे उतने लोग ठीक भी हो गए। मतलब जो लोग कोविड संक्रमित हुए, वो ठीक हो गए, जो हुए ठीक हो रहे हैं, कोई गंभीर तो है नहीं। चलिए, मास्क की गंभीरता, कोरोना की गंभीरता और इरफान अंसारी का बयान, इसे जरा ताक पर रख देते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मास्क जरूरी क्यों है। और ये इरफान अंसारी जैसे नेता को आज हम बता रहे हैं कि मास्क क्यों जरूरी है। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट आने के बीच मास्क पहनना बचाव का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और एकमात्र रास्ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी बताया है। मास्क पहनने वाले के बोलने, खांसने, चीखने का जो असर होता है वो दूसरों पर नहीं पड़ता। मास्क एक प्रोटेक्शन के तौर पर, एक ढाल के तौर पर काम करता है। वायरस को नाक या फिर मुंह में जाने से रोकता है। मास्क पहनने से उन लोगों का ज्यादा बचाव होता है जिन्होंने अभी वैक्सीन की डोज नहीं ली है। तो दूसरों को बचाने के लिए मास्क जरूरी है, यह हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कई मरीज होते हैं जिनमें लक्षण नहीं होते। बिना लक्षण वाले मरीज जो है वो संक्रमित कर सकते हैं। तो मास्क है प्रोटेक्शन का के तौर पर और एक बड़ा हथियार है जो संक्रमित होने से आपको बचाता है, दूसरों को भी बचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार रॉकेट बनी हुई है। दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर तेज है, काफी तेज है। और आज 5,908 नए केस सामने आए, 5 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित हुए थे, जिनकी सेहत के लिए अब हवन हो रहा है। तो जाहिर है कि बिहार में हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। सड़क, गली, मोहल्ले और दुकान, कोने कोने का सैनिटाइजेशन। कोरोना काल में अगर आपको भी घर को सैनिटाइज कराना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पटना में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नगर निगम ने सभी 75 वार्ड में पहल शुरू की है। कहीं किसी मोहल्ले या घर में कोरोना के मरीज अगर मिलते हैं, उसके बाद अगर आप घर को सैनिटाइज कराना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर फोन कर निशुल्क सैनिटाइज करा सकते हैं। यहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, साथ साथ फॉगिंग का जो काम है वो भी जारी है। और मशीनों के साथ साथ हाथों के द्वारा भी जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। तो अगर लगता है कि कहीं से भी अगर आपके मोहल्ले में अगर पॉजिटिव अगर मिला है, अगर चाहते हैं कि आपके घर का सैनिटाइज हो, आपके कॉलोनी का, आपके मोहल्ले का सैनिटाइज हो, तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और मुफ्त में जो है वो पूरे मोहल्ले की या फिर आपके घर के जो है वो हो सकता है। दरअसल पूरे बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। तकरीबन आधे केस सिर्फ पटना में आ रहे हैं, लिहाजा एहतियात जरूरी है। बिहार में पिछले 5 दिनों के आंकड़े पर नजर डालें तो आंकड़े परेशान करने वाले हैं। 5 दिन पहले यानी 7 जनवरी की बात करें तो उस दिन 3048 मामले आए थे, जो 8 जनवरी को बढ़कर 4526 हो गए। 9 जनवरी को ये आंकड़े 5000 के पार कर गए। उस दिन 5022 मामले आए,
10 जनवरी को आंकड़ों ने थोड़ी राहत दी और उस दिन 4,737 केस सामने आए। 11 फरवरी को 6,000 के करीब यानी 5,908 केस सामने आए। मतलब सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 1,171 केस ज्यादा मिले। तीसरी लहर में संक्रमण काफी तेज है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए, जिनकी सेहत को लेकर पूरा बिहार चिंतित है। सीएम नीतीश की सेहत के लिए पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हवन किया और जल्द से जल्द सीएम के स्वस्थ होने की कामना की। देखिए, हम लोग पूरे सभी साथियों और मोहल्ला के साथियों के साथ इस पूरा पटना के गांव में हवन कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। जो बिहार के मुखिया जो माननीय नीतीश कुमार, जिनका पूरा परिवार बिहार है। जाहिर है बिहार में कोरोना सभी 39 जिलों तक पांव पसार चुका है। राजधानी पटना में संक्रमण की दर सबसे ज्यादा 20% है। लिहाजा पटना के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। तो ध्यान से सुना आपने कि आज बिहार में संक्रमण का जो रेट है, जो रफ्तार है, वो क्या रफ्तार है उसकी। 5,000 से आगे निकल गया मामला। 5,908 नया केस आपके सामने है। मतलब ये कि हर घंटे 246 लोग संक्रमित हो रहे हैं और एक भी जिला ऐसा नहीं है जो संक्रमण से अछूता है। मतलब ये हुआ कि सभी 39 जिलों में कोरोना पांव पसार चुका है। 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 दिनों के भीतर 66.9% पुरुष कोरोना संक्रमित हुए हैं। महिलाओं में जो संक्रमण की दर है वो भी हम आपको बता रहे हैं, 33.1% महिलाएं संक्रमित हुई हैं। मतलब यह है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में संक्रमण ज्यादा है। अगर राज्य में उम्र के हिसाब से आप बात कर लें संक्रमण की, तो 20 से 29 साल के जो लोग हैं वो सबसे अधिक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 38 जिलों में 10 दिन के भीतर सबसे अधिक 20 से 29 साल के कुल 28% लोग संक्रमित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हो रहे हैं और ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में हालात चिंताजनक होते चले जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमण है राजधानी पटना में। आज के अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो पटना में हर घंटे तकरीबन 92 लोग संक्रमित हो रहे हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। पर में बढ़ा है और अपने राज्य में भी बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा पटना में बढ़ रहा है। उसका दूसरे नंबर पर गया में बढ़ रहा है। तो अन्य जगहों पर भी बढ़ रहा है, लेकिन धीरे 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 अब सब जगह फिर पॉजिटिव आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। बिहार के सभी 39 जिलों में कोरोना पांव पसार चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्फोटक हालात पटना के हैं, जहां कुल केस के तकरीबन आधे से ज्यादा केस आ रहे हैं। राजधानी पटना में पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो माथे पर बल पड़ना लाजमी है। 7 जनवरी को पटना में 1,314 केस थे, जो 8 जनवरी को बढ़कर 1,956 हो गया। 9 जनवरी को 2,018 केस सामने आए। 10 जनवरी को ये बढ़कर 2,566 हो गया, जबकि 11 जनवरी को 2,202 केस सामने आए। मतलब सिर्फ पटना में हालात विस्फोटक होते चले जा रहे हैं। सोमवार को सीएम नीतीश भी कोरोना के चपेट में आ गए। हालांकि मुख्यमंत्री को माइल्ड लक्षण है। सीएम नीतीश की सेहत को लेकर पीएम तक चिंतित है। पीएम मोदी ने की फोन पर सीएम नीतीश कुमार से बात। सेहत में जल्द सुधार की कामना। जाहिर तौर पर पटना हॉटस्पॉट बन चुका है। संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। बावजूद इसके अभी भी लोग कोरोना की गाइडलाइन को लेकर कम गंभीर दिख रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो ये तीसरी ऐसी खबर थी जिसमें आपको हम समझा रहे हैं कि समझ जाइए, नहीं तो काफी देर हो जाएगी।
समझिए खबर को कि पटना में आज 2202 नए केस आए हैं। मतलब कि अब हर घंटे के हिसाब से अगर हम हिसाब कर लें तो 91 से ज्यादा लोग हर घंटे संक्रमित हो रहे हैं। और 5 दिन पहले राजधानी पटना में 1014 केस थे और 5 दिन में केस बढ़कर 2202 पहुंच चुका है। मतलब कि इन 5 दिनों में रफ्तार दोगुने से भी ज्यादा है। पटना में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और पटना के साथ 15 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा केस रोजाना आ रहे हैं। गांव तक संक्रमण फैल गया तो हालात बिगड़ सकते हैं और ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है। जिस सावधानी और जागरूकता की बात हम कर रहे हैं उसे आप भी पालन कीजिएगा तो ये जो रेट है जो हम अभी बताने के लिए उपस्थित हुए हैं इसमें कमी आ जाएगी। एक तरफ बिहार में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं लेती। क्या रेलवे स्टेशन, क्या अस्पताल, सभी जगह लापरवाही का यही आलम है। रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लापरवाही, 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 हर तरफ लापरवाही ही लापरवाही। क्या रेलवे स्टेशन और क्या अस्पताल, जहां देखो वहीं लापरवाही। जरा पटना जंक्शन की तस्वीर देख लीजिए। पटना स्टेशन के वेटिंग रूम के बाहर बैठे लोगों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि ये उस शहर में है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से पटना जंक्शन पे जो प्रतीक्षालय है उसके बाहर में लोग जो है वो इकट्ठा होकर बैठे हैं। जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं और क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रतीक्षालय के अंदर जो है लोग ठहर नहीं सकते, जुट नहीं सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते, तो वो बाहर ही बैठे हैं और बिना किसी मास्क के। ऐसा नहीं है कि लापरवाह लोग सिर्फ पटना में ही हैं। अब जरा भागलपुर के सदर अस्पताल की तस्वीर को भी एक नजर देख लीजिए। एक दूसरे से धक्का मुक्की करते, पहले मैं के लिए लड़ते ये लोग कोरोना की जांच कराने आए हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है उसको देखकर तो यही लगता है कि इनमें से अगर कुछ को भी कोरोना हुआ होगा उससे कईयों को कोरोना का संक्रमण फैल जाएगा। को हम दिखा रहे हैं भागलपुर के सदर अस्पताल में जहां कोरोना जांच चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना किसी तरीके से कोई व्यवस्था यहां पर की गई है। काफी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और वो अपना कोरोना जांच कराने आए हुए हैं। भागलपुर जैसी ही तस्वीर बांका सदर अस्पताल में भी दिखी। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं था। और जब सवाल पूछा तो अजीब अजीब जवाब देते नजर आए। अरे भाई साहब, सदर अस्पताल में आए हैं, आप मास्क नहीं पहने हैं, क्या कहेंगे आप? छोटा बच्चा भी आपके मास्क तो है ही है। अरे तो मास्क पहनने का प्रॉपर तरीका नहीं है ना? नहीं, एक्चुअली अभी खुल गया, बोल रहे थे ना तो खुल गया, तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं है। बिहार में कोरोना दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। ये रफ्तार थम भी सकती है लेकिन उसके लिए जरूरी है कोविड गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहने, बेवजह इधर उधर ना घूमें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी, भागलपुर से आशीष सिन्हा और बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारे 3 रिपोर्टर्स ने मेहनत की और ऐसी रिपोर्ट लाई कि आपका जो काला चिट्टा था वही उजागर हो गया। मास्क आप लगाइएगा नहीं, सदर अस्पताल घूमने कोई जाता नहीं, वहां मरीज पहुंचते हैं तो यकीन मानिए कि अगर कोई संक्रमित वहां पहुंच गया, आपके आसपास से गुजर गया तो बाप बेटे दोनों संक्रमित हो जाएंगे। खबर को समझना इसलिए जरूरी है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना की मौजूदा लहर को देखते हुए चेतावनी दी है और केंद्र ने कहा है कि मौजूदा लहर में 5 से 10% केसों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, यानी कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। लेकिन हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। हॉस्पिटल जाने की जो स्थितियां हैं वो भी बदल सकती हैं। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्टिव केसों पर नजर रखने की जरूरत है। दूसरी लहर में हॉस्पिटलाइजेशन की दर थी 20 से 30%। जहां तक तीसरी लहर की बात है तो इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। 10 दिन पहले रोजाना 10 से 15 हजार केस दर्ज किए जा रहे थे, वहीं अब रोजाना 1 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं और आज नए केस का आंकड़ा है
1,79,000। आज के आंकड़ों को अगर ले लें तो 10% के हिसाब से हो जाता है 17,000 लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत होगी, और यह आंकड़ा बढ़ेगा तो हेल्थ सिस्टम चरमरा सकता है। इसलिए हर हाल में सावधान रहने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए, और मास्क लगा के भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और सावधानी से कोरोना को हम हरा सकते हैं। ये एक बढ़िया फॉर्मूला है हमारे लिए भी, और ये खबर तो हम बता ही रहे हैं, और आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त भी अगर आप मार्केट में हैं तो सावधानी ज़रूरी है। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।